स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। सामाजिक जीवन और उसका भौतिक आधार। यदि हम आदिम सामाजिक जीवन से लेकर आज तक के सामाजिक जीवन को परखें तो यह विदित होता है कि मानव जीवन का इतिहास भिन्न भिन्न परिवर्तनों को लेकर सामने आया है। यह सामाजिक परिवर्तन किसी अलौकिक शक्ति से न होकर भौतिकवादी नियमों के अनुरूप हुआ है। यद्यपि सदियों से हमें बड़े बड़े समाजवादी विचारकों एवं बृहद समाज शास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने इन सामाजिक परिवर्तनों की खोज की, किंतु कोई भी इन परिवर्तनों के मूल कारणों को खोज नहीं पाया। इसका मूल कारण यह है कि यह सारे शास्त्र और विज्ञान सामाजिक विज्ञान के सामाजिक जीवन के विकास की समग्र रूप में देखने के नाते उनसे प्रस्तुत किए गए विचार भी आंशिक रह गए। मार्क्स और एंगल्स ने सर्वप्रथम इस सामाजिक परिवर्तन का समाधान भौतिकवादी दृष्टि से यूँ बतलाया है कि इतिहास के निर्माता राजा महाराजा नहीं है बल्कि सामान्य मेहनतकश जनता है जो वर्ग समाज में शोषित होते हैं। इस जनता ने ही आंदोलनों और क्रांतियों द्वारा पुरानी सामाजिक व्यवस्था के ढांचे को बदल दिया। फलतः नवीन सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। इस प्रकार भौतिकवादी सिद्धांतों के द्वारा मानव सामाजिक व्यवस्थाओं में आए परिवर्तनों को उत्पादन पद्धति की कसौटी पर परखा जा सकता है। उत्पादन पद्धति यानी सामाजिक जीवन का भौतिक आधार। समाज के भौतिक जीवन का सर्वप्रथम अंग मनुष्य का वाश्रम है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि को प्राप्त करता है। जीवन निर्वाह की यह आवश्यक ज़रूरतें हमें प्रकृति से ही उपलब्ध होती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से प्रयत्न करना पड़ता है। मनुष्य भी प्रज्ञाशील और संघर्षजीवी होने के नाते संघ की उपयोगिता के लिए वह संघबद्ध होकर सामाजिक निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन करता है। यदि उत्पादन प्रक्रिया समाज व्यवस्था का एक आधार होता है, एंगल्स को यह कथन है कि उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का विनिमय ही प्रत्येक समाज व्यवस्था का आधार है। इतिहास में जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हुई हैं, उनमें से प्रत्येक की वितरण पद्धति और प्रत्येक का वर्ग विभाजन इस बात पर निर्भर रहा है कि उस समाज में क्या उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार उसका विनिमय होता है। एंगल्स के उपरोक्त कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक व्यवस्थाओं के निर्माण से समाज में भौतिक जीवन की परिस्थितियों का विशेष महत्व रहता है। कहना चाहें तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार की सामाजिक जीवन परिस्थितियां होती हैं, उसी प्रकार के विचार उस समय में होते हैं। पर यहाँ यह नहीं कि भौतिक जीवन की परिस्थितियां ही समाज व्यवस्था का निर्धारण करती हैं, बल्कि उस व्यवस्था के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियां और जनसंख्या आदि तत्व भी सम्मिलित हैं। लेकिन यहाँ तक प्रकृति और समाज का संबंध है। बिना प्रकृति के सामाजिक भौतिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात सामाजिक स्थिति का मूल आधार प्रकृति ही है और भौगोलिक परिस्थितियां अपने आप सामाजिक विकास को प्रभावित करती चलती हैं। अगर पूछें या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि समाज की स्थिति में प्रकृति का प्रमुख स्थान है तो भौगोलिक परिस्थितियों का गौण स्थान। इसलिए स्टालिन ने कहा है, भौगोलिक परिस्थितियां सामाजिक विकास का ऐसा कारण नहीं है जिसे मुख्य या फिर नियामक कहा जा सके। जो वस्तु स्वयं हजारों लाखों वर्षों तक प्रायः अपरिवर्तित सी रहती हैं, वह कुछ शताब्दियों में आमूल परिवर्तन होने वाली वस्तु का मुख्य कारण नहीं बन सकती।